अनन्या शर्मा अपने भाई की रॉयल एनफील्ड बाइक पर अपनी दोस्त की शादी में जा रही थी। कोई सरकारी गाड़ी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, एक आम आदमी की तरह। उसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। उसका चेहरा पुरसुकून था, लेकिन खुद एतमादी से भरा हुआ था। आसपास के लोग उसे एक आम लड़की की तरह देख रहे थे। जैसे ही आईपीएस अनन्या शर्मा हाईवे पर पहुंची, पुलिस ने उसे रोक दिया। कुछ पुलिस वाले सड़क पर खड़े गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उसके सामने इंस्पेक्टर विकास गुप्ता खड़ा था। वर्दी में और पूरे एतमाद के साथ इंस्पेक्टर विकास गुप्ता का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। कई बार उसके खिलाफ रिश्वत लेने और झूठे इल्जाम लगाने की शिकायतें सामने आईं, लेकिन उसके ससुर बड़े जज थे, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब वह जिस औरत को रोकने जा रहा था, उसे अंदाजा नहीं था कि यह औरत उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आईबीएस अनन्या को करीब आते देखकर इंस्पेक्टर विकास गुप्ता ने हाथ उठाया और उसे रुकने को कहा। उसकी आवाज में गरज थी। अरे लड़की, अपनी बाइक साइड पर खड़ी करो। अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बाइक साइड पर खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो? अनन्या ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, आज मेरी दोस्त की शादी है, मैं वहां जा रही हूं। विकास गुप्ता ने उसे सर से पांव तक देखा और फिर कहा, ठीक है, तो लड़की दावत करने वाली है, लेकिन हेलमेट कहाँ है? क्या तुम्हारे वालिद हेलमेट पहनेंगे? और बाइक भी बहुत तेज चल रही थी। अपना हुस्न देखो। मुझे चालान काटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या किया जाए, फर्ज ही फर्ज है, मजबूरी है, चालान करना है। यह कहकर उसने चालान की किताब निकाली। अनन्या समझ गई कि चालान सिर्फ एक बहाना है। उसकी नीयत खराब है, मामला कुछ और है। वह इत्मीनान से बोली, सर, मैंने कोई उसूल नहीं तोड़ा। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, हम पुलिस हैं, तुम नहीं। हम कानून के उसूलों को अच्छी तरह जानते हैं। अनन्या ने बस खामोशी से उसे देखा। तब विकास गुप्ता ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा, तुम ऐसे नहीं सुनोगी, तुम्हें कानून सीखना पड़ेगा। अगले ही लम्हे इंस्पेक्टर विकास गुप्ता ने अचानक उसके गाल पर थप्पड़ मारा और कर्त आवाज में कहा, यह बहुत सवाल करती है। पुलिस कुछ भी कहे, उसे खामोशी से सुनना चाहिए। अनन्या का सर एक लम्हे के लिए चौंक गया, लेकिन उसने फौरन खुद पर काबू पा लिया। अब उसकी आंखों में गुस्से की तेज झलकियां साफ देखी जा सकती थीं। विकास गुप्ता ने हंसते हुए अपने साथियों से कहा, इसका गुरूर अभी बाकी है, ऐसा लगता है कि इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। फिर एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, जनाब, आइए, इसे थाने ले चलें, वहां हम इसका सारा घमंड मिटा देंगे। इंस्पेक्टर ने सहमति जताई। हाँ, इसे थाने ले चलो, वहां तुम समझ जाओगे कि पुलिस से कैसे बात करनी है। यह कहकर एक सिपाही और एक इंस्पेक्टर ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की और बोले, मैं चलो, जीप में बैठो। अनन्या ने गुस्से से हाथ झटका और कर्त आवाज में कहा, यह सब करने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज में ऐसी तीव्रता थी कि सिपाही एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन इंस्पेक्टर विकास गुप्ता और अधिक नाराज हो गए। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ दो। सिपाही आगे बढ़ा और बेरहमी से अनन्या के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचने लगा। अनन्या दर्द से चौंक उठी। फिर भी उसने अपनी असल पहचान छुपा रखी थी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग अपनी घिनौनी हरकतों में किस हद तक जा सकते हैं। उसी दौरान एक और सिपाही ने गुस्से में मोटरसाइकिल पर लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया और कहा, तुम एक शरीफ औरत बनकर आई हो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अनन्या अब पूरा यकीन कर चुकी थी कि ये लोग पुलिस की वर्दी में छिपे गुंडे हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्से की आंख थी। उसने कहा, मैंने तुम जैसे बहुत से लोगों को देखा है। तुम जैसे 50 लोग दिन में आते हैं। क्या तुम पुलिस से लड़ोगी? मैं तुम्हें अभी तुम्हारी जगह दिखाता हूं। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, चलो, इसे थाने ले चलते हैं। इसके सारे सियासी रिश्तेदारों को वहीं छोड़ दिया। चाय आईपीओएस। अनन्या शर्मा अब भी चुप थी। उसने अभी तक अपनी पहचान जारी करने का फैसला नहीं किया था। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितनी नीचाई पर जा चुका है और यह लोग कहां तक जा सकते हैं। इंस्पेक्टर विकास गुप्ता अब गुस्से में चूर था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसे थप्पड़ मारा गया, जिसके बाल खींचे गए, हाथ पकड़ लिए गए। फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। इसकी यह खामोशी
इंस्पेक्टर की आन में और अधिक इजाफा कर रही थी। उसने गुस्से से अपने सिपाहियों को आदेश दिया, आइए इसे थाने ले चलें। हम देखेंगे कि वहां इसके साथ क्या किया जाए। दो सिपाहियों ने अनन्या के हाथ पकड़ ला और जोर से खींचना शुरू कर दिया। मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर हंसा और बोला, ओहो, अब तो तूने मुंह खोला है। चलो देखते हैं थाने में कितना बोलती है। जैसे ही वे थाने पहुंचे, इंस्पेक्टर विकास गुप्ता ने जोर से पुकारा, कोई चाय, पानी और समोसे ले आए। आज एक खास मामला आया है। अनन्या अभी भी खामोश थी। वह ध्यान से देख रही थी कि पुलिस कैसा सलूक करती है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, कोई जाली केस बनाकर डालो। गया और बोला, क्या केस है साहब? विकास गुप्ता ने कहा, कोई भी केस, चोरी, डकैती, जो भी तुम्हें सही लगे, बस इसे अंदर डालना है। इसे सबको सिखाना है। तमाम सियासतदानों को बाहर निकालना है। अनन्या यह सब सुन रही थी, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, जैसे वह सही वक्त का इंतजार कर रही हो। इंस्पेक्टर विकास गुप्ता अपनी टेबल पर बैठकर खामोशी से अनन्या से बोला। फिर पूछा, क्या तुम बाहरी हो? क्या तुम सुन नहीं सकती? अपना नाम बताओ। अनन्या अब भी चुप थी या रास्ते में? इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, अपना नाम बताओ, वरना नतीजा बुरा होगा। अनन्या ने एक पल की खामोशी के बाद धीमी आवाज में कहा। अनन्या, इंस्पेक्टर जोर से हंसा, तुम बहुत होशियार हो। उसने अनन्या की तरफ इशारा किया और सिपाहियों ने अनन्या को लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप में बैठी हुई एक औरत ने अनन्या से पूछा, तुमने क्या जुर्म किया? अनन्या चुपचाप बैठी रही। औरत ने कहा, मुझे एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। मैं हर रोज बाजार में सब्जी बेचती थी। इंस्पेक्टर विकास गुप्ता मुझसे मुफ्त में सब्जियां लेता था। एक दिन मैंने सब्जी मुफ्त देने से मना कर दिया, तो उसने झूठे इल्जाम में मुझे जेल में डाल दिया। फिर उसने अनन्या से पूछा, और तुम? अनन्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं। अब वह गहराई से सोच रही थी। अगर किसी आईपीएस अफसर को बिना किसी सबूत के अंदर रखा जा सकता है, तो आम लोगों का क्या होगा? बाहर इंस्पेक्टर विकास गुप्ता ने सिपाहियों से कहा, चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डालो। सिपाही हिचकिचाए, लेकिन साहब, बिना किसी सबूत के। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। सबूत इस थाने में सबूत बनता है। कुछ देर बाद विकास गुप्ता खुद लॉकअप पहुंचा। वह अनन्या को थप्पड़ मारने ही वाला था कि दरवाजे से एक जोरदार आवाज आई, रुको! सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। पुलिस अफसर अर्जुन सिन्हा वहीं खड़ा था। उसकी शोहरत थाने में एक ईमानदार अफसर की थी। अर्जुन ने लॉकअप में औरतों की हालत देखी तो ऊंची आवाज में पूछा, इसके चेहरे पर परेशानी के आंसू क्यों हैं? विकास गुप्ता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं जनाब, बस एक गली की लड़की स्मार्ट अदाकारी कर रही थी तो उसे सब कुछ सिखा रहे थे। अर्जुन ने अनन्या को गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी आम औरत जैसे नहीं थे। उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, इस औरत का जुर्म क्या है? विकास गुप्ता थोड़ा झल्लाया, सर, इसने चेक के दौरान बदतमीजी की। अर्जुन को यकीन नहीं आया। उसने सीधा अनन्या की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, आपका नाम क्या है? विकास गुप्ता चिल्लाया, देखिए सर, यह अपना नाम भी नहीं बता रही है। अर्जुन समझ गया कि मामला संगीन है। उसने हुक्म दिया, ठीक है, इसे दूसरे लॉकअप में डाल दो। अर्जुन के हुक्म पर अफसरों ने अनन्या को दूसरे लॉकअप में बंद कर दिया। वो कमरा पहले से ही अंधेरा था। गंदी बदबूदार दीवारें और एक मोटी गीली जमीन। अनन्या ने चारों तरफ देखा। अब वह इस इंतजामिया का असल चेहरा देख रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ उसका यकीन पुख्ता होता जा रहा था कि कानून अब सिर्फ कागजों पर बाकी रह गया है। हकीकत में उसे सताया जा रहा था। इत्तेफाका से उसी दिन डीएम रविंद्र कुमार थाने का दौरा कर रहे थे। अचानक थाने के बाहर एक सिपाही आया और बोला, सर, एक सरकारी गाड़ी आई है। विकास गुप्ता चौंक गए और बोले, कौन आया है? सिपाही ने कहा, सर, ये गाड़ी सरकारी गाड़ी है। ये सुनते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। उसी वक्त डीएम रविंद्र कुमार थाने के अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उन्होंने सीधा इंस्पेक्टर विकास गुप्ता की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, ये क्या हो रहा है? विकास गुप्ता का पसीना टपकता हुआ बोला, सर, कुछ नहीं।
बस एक आम केस टीएम की नजर अनन्या पर पड़ी। वो उसे देखकर चौंक गए और बोले, मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं? उसी वक्त डीएम रविंद्र कुमार ने टेबल पर रखी अनन्या की फाइल उठाई और गौर से पढ़ी। फाइल में लिखा था धारा 420 और ठगी का केस। डीएम की गूंजती हुई आवाज थाने की दीवारों से, अनन्या शर्मा अपने भाई की रॉयल एनफील्ड बाइक पर अपनी दोस्त की शादी में जा रही थी। कोई सरकारी गाड़ी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, एक आम आदमी की तरह उसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। उसका चेहरा पुरसुकून था, लेकिन खुद एतमादी से भरा हुआ था। आसपास के लोग उसे एक आम लड़की की तरह देख रहे थे। जैसे ही आईपीएस अनन्या शर्मा हाईवे पर पहुंची, पुलिस ने उसे रोक दिया। कुछ पुलिस वाले सड़क पर खड़े गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उसके सामने इंस्पेक्टर विकास गुप्ता खड़ा था। वर्दी में और पूरे एतमाद के साथ इंस्पेक्टर विकास गुप्ता का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। कई बार उसके खिलाफ रिश्वत लेने और झूठे इल्जाम लगाने की शिकायतें सामने आईं। लेकिन उसके ससुर बड़े जज थे, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब वह जिस औरत को रोकने जा रहा था, उसे अंदाजा नहीं था कि यह औरत उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आईबीएस अनन्या को करीब आते देखकर इंस्पेक्टर विकास गुप्ता ने हाथ उठाया और उसे रुकने को कहा। उसकी आवाज में गरज थी, अरे लड़की, अपनी बाइक साइड पर खड़ी करो। अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बाइक साइड पर खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो? अनन्या ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, आज मेरी दोस्त की शादी है, मैं वहां जा रही हूं। विकास गुप्ता ने उसे सर से पांव तक देखा और फिर कहा, ठीक है, तो लड़की दावत करने वाली है, लेकिन हेलमेट कहाँ है? क्या तुम्हारे वालिद हेलमेट पहनेंगे? और बाइक भी बहुत तेज चल रही थी। अपना हुस्न देखो। मुझे चालान काटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या किया जाए, फर्ज ही फर्ज है, मजबूरी है, चालान करना है। यह कहकर उसने चालान की किताब निकाली। अनन्या समझ गई कि चालान सिर्फ एक बहाना है, उसकी नीयत खराब है, मामला कुछ और है। वह इत्मीनान से बोली, सर, मैंने कोई उसूल नहीं तोड़ा। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, हम पुलिस हैं, तुम नहीं। हम कानून के उसूलों को अच्छी तरह जानते हैं। अनन्या ने बस खामोशी से उसे देखा। तब विकास गुप्ता ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा, तुम ऐसे नहीं सुनोगी, तुम्हें कानून सीखना पड़ेगा। अगले ही लम्हे इंस्पेक्टर विकास गुप्ता ने अचानक उसके गाल पर थप्पड़ मारा और कर्त आवाज में कहा, यह बहुत सवाल करती है, पुलिस कुछ भी कहे उसे खामोशी से सुनना चाहिए। अनन्या का सर एक लम्हे के लिए चौंक गया, लेकिन उसने फौरन खुद पर काबू पा लिया। अब उसकी आंखों में गुस्से की तेज झलकियां साफ देखी जा सकती थीं। विकास गुप्ता ने हंसते हुए अपने साथियों से कहा, इसका गुरूर अभी बाकी है, ऐसा लगता है कि इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। फिर एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, जनाब, आइए, इसे थाने ले चलें, वहां हम इसका सारा घमंड मिटा देंगे। इंस्पेक्टर ने सहमति जताई। हाँ, इसे थाने ले चलो, वहां तुम समझ जाओगे कि पुलिस से कैसे बात करनी है। यह कहकर एक सिपाही और एक इंस्पेक्टर ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की और बोले, मैं चलो जीप में बैठो। अनन्या ने गुस्से से हाथ झटका और कर्त आवाज में कहा, यह सब करने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज में ऐसी तीव्रता थी कि सिपाही एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन इंस्पेक्टर विकास गुप्ता और अधिक नाराज हो गए। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ दो। सिपाही आगे बढ़ा और बेरहमी से अनन्या के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचने लगा। अनन्या दर्द से चौंक उठी, फिर भी उसने अपनी असल पहचान छुपा रखी थी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग अपनी घिनौनी हरकतों में किस हद तक जा सकते हैं। उसी दौरान एक और सिपाही ने गुस्से में मोटरसाइकिल पर लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया और कहा, तुम एक शरीफ औरत बनकर आई हो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अनन्या अब पूरा यकीन कर चुकी थी कि ये लोग पुलिस की वर्दी में छिपे गुंडे हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्से की आंख थी। उसने कहा, मैंने तुम जैसे बहुत से लोगों को देखा है, तुम जैसे 50 लोग दिन में आते हैं, क्या तुम पुलिस से लड़ोगी? मैं तुम्हें अभी तुम्हारी जगह दिखाता हूं। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, चलो इसे थाने ले चलते हैं। इसके सारे सियासी रिश्तेदारों को वहीं छोड़ दिया। चाय आईपीओएस। अनन्या शर्मा अब भी चुप थी। उसने अभी तक अपनी पहचान जारी करने का फैसला नहीं किया था।
वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितनी नीचाई पर जा चुका है और यह लोग कहां तक जा सकते हैं। इंस्पेक्टर विकास गुप्ता अब गुस्से में चूर था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे थप्पड़ मारा गया, जिसके बाल खींचे गए, हाथ पकड़ लिए गए